हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सील और ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड का कैसे यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के वैसे कई सारे मेथड हैं जिनके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखी हुई है, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के जो मेथड हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। ये मेथड है जो काफ़ी काम आपका आसान कर देते हैं जब आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसी प्रकार के हमारे दो ऑब्जेक्ट के मेथड और अवेलेबल हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। वैसे रियल प्रोजेक्ट में तो काफ़ी कम यूज होता है, पर कभी कभी कुछ केसेस मिल जाते हैं जहां पर आपको यूज करना पड़ सकता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड को कैसे यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, पहले उन पॉइंट को पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डॉट सील में, इट अलाउस द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी टू बी चेंज्ड। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में पहले से अगर आपके पास कोई वैल्यू पड़ी हुई है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो ऑब्जेक्ट डॉट सील आपको यह अलाउ करता है कि आप उन प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यू कैन नॉट डिलीट प्रॉपर्टी दैट आर सील्ड ओनली फॉर द पेरेंट नॉट फॉर द चाइल्ड। मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में पहले से जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उनको आप चेंज कर सकते हैं, बट यदि अगर आप उनको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और यदि अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज सील्ड। ऑब्जेक्ट पास करते हैं, मेथड कैन बी यूज टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज सील्ड। मतलब क्या है कि मैंने एक आपको ऑब्जेक्ट दे दिया और उसमें जो प्रॉपर्टी है वो अपडेट नहीं कर पा रहे या फिर ना ही हम उसको डिलीट कर पा रहे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो सील्ड है कि नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास पहले से एक मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डॉट इज सील्ड, जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू, जो कि हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट सील है कि नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में ये 3 पॉइंट थे जिनको आप पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं, और इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो आप इन्हीं पॉइंट से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज के ऊपर भी मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए, इसको भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के ऊपर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, अपने कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज में, इट मेक द ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल। मतलब क्या, अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज यूज कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं कर पाएंगे मतलब कि ना ही आप उसमें प्रॉपर्टी को अपडेट कर पाएंगे, ना डिलीट कर पाएंगे, ना ही आप उसमें कोई प्रॉपर्टी ऐड कर पाएंगे। इम्यूटेबल का मतलब होता है जैसा ओरिजिनल है वैसे का वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट आप कर नहीं सकते। फिर लिखा है, इट प्रिवेंट एडिंग न्यू प्रॉपर्टी मेकिंग ऑल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एज नॉन कॉन्फिगरेबल एंड इट आल्सो प्रिवेंट चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। वही बात जो भी मैंने आपको कुछ समय पहले बताई थी कि अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का यूज कर रहे हैं तो आप ना ही प्रॉपर्टी में चेंज कर पाएंगे, ना ही डिलीट कर पाएंगे, ना अपडेट कर पाएंगे, ना ही आप उसमें कुछ ऐड कर पाएंगे किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को, अगर आपने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का यूज कर लिया है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि ऑब्जेक्ट डॉट इज फ्रोजन। ऑब्जेक्ट पास करते हैं, कैन बी यूज टू चेक इफ ऑब्जेक्ट हैज बीन फ्रोजन। मतलब क्या है, कोई अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास है और आपको ये पता करना है कि उसको मैंने फ्रीज किया है कि नहीं किया है, तो सिंपल से है कि आप ऑब्जेक्ट डॉट इज फ्रोजन मेथड का यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला पॉइंट लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज ओनली वर्क फॉर वन लेवल। मतलब क्या है, यहां पर भी वही पॉइंट है जो ऊपर मैंने लिखा था कि ये केवल पेरेंट लेवल तक केवल काम करता है। अगर चाइल्ड लेवल पे अगर आप एंटर कर जाएंगे तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। ये पॉइंट अभी हम लोग कोडिंग में जब इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड का यूज करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग काम करते हैं, इसको सील करते हैं। तो सील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, डॉट सील का यूज करना पड़ेगा सील मेथड का, और इसके अंदर पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट पास किया ऑब्जेक्ट डॉट सील का यूज करके, तो ये क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को सील कर देगा। सील कर देगा इसका मतलब क्या है, सील का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई एक फैक्ट्री थी, ठीक है, और उस फैक्ट्री को मैंने सील कर दिया। सील करना मतलब क्या, गेट पे जाके हमने उसको लॉक कर दिया। अब जब मैंने उसको लॉक कर दिया इसका मतलब क्या है कि बाहर से अंदर कुछ जा नहीं सकता, या फिर अंदर से बाहर कुछ नहीं आ सकता, लेकिन अंदर जो चीजें पहले से पड़ी हुई हैं उनको तो आप चेंज कर सकते हैं, उनमें आप जो भी चाहें वो काम कर सकते हैं। तो सील का सिंपल सा ये एक रियल टाइप आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं।
अगर मैं ऑब्जेक्ट और सील को अगर यूज ना करूं तो मैं आपको कुछ इसमें पहले अपडेशन करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने इसको कमेंट कर दिया और मैंने क्या किया, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, कंसोल डॉट लॉग, और इस ऑब्जेक्ट को पास करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कंसोल में हमें प्रिंट होके मिल गया। और यहाँ पर जैसे कि नेम है, कोड एंड टेक लिखा हुआ है, यूजर्स में कुछ आईडीज पड़ी हुई है, फाइल्स में हमने कुछ एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ और एक एज भी मैंने यहाँ पर डाल के रखी हुई है। तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट अभी हमारा प्रिंट हो गया है। हमने आपसे कहा कि भैया एक काम करते हैं, नेम को अपडेट करते हैं। यहाँ पर नेम को अपडेट करते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर उसके अंदर की पास करेंगे, हम लोग की का नाम डाल देते हैं नेम, और यहाँ पर आगे हम लोग इसकी वैल्यू डाल देते हैं। इसे वैल्यू में हमने मान लीजिए सत्यम डाल दिया। अब इसको अगर कंसोल अगर कराएंगे, हम लोग नीचे आते हैं, इस कंसोल को कॉपी करते हैं और नीचे आके पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अब जो नेम था वो अपडेट हो गया होगा। सी यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम की जो वैल्यू है यहाँ पर वो अपडेट हो गया। क्या नाम लिख के आ गया, सत्यम लिख के यहाँ पर आ गया, सिंपल सा। तो अभी हमने यहाँ पर आपको बताया कि प्रॉपर्टी को कैसे अपडेट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग डिलीट करना चाहें तो ऑफकोर्स डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एज नाम की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो इस एज नाम की प्रॉपर्टी को डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के नाम के बाद यहाँ पर उसमें की पास कर देंगे। की क्या है, हमारी एज नाम की की है जिसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने 20 लाइन पे हमने इसको डिलीट किया और 30 लाइन पे हम लोग इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एज नाम की जो की थी वो डिलीट हो गई है, वो वहां से जा चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमने ना ही ऑब्जेक्ट को सील किया है ना ही उसको मैंने फ्रीज किया, तो अभी हम लोग जैसा भी अपडेशन चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूजर नाम की जो की है उसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो इस वैल्यूज को हम लोग ऐड करके देखते हैं या फिर उसमें कुछ वैल्यू को पुश करके देखते हैं। क्योंकि अरे है तो अरे में हम लोग पुश मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट का जो नाम था वो लिया, उसके बाद हमने उसमें यूजर्स नाम की की जो थी उसको पिक किया और उसमें हम लोग ने क्या किया, पुश मेथड को अप्लाई कर दिया। अगर इस लाइन को थोड़ा अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को पिक किया था, इसमें यूजर्स को पिक किया, यूजर्स के अंदर हमें क्या मिली, एक अरे मिली। तो इस अरे में हमने लगा दिया पुश मेथड और पुश मेथड के अंदर हमने एक वैल्यू डाल दी 100। अगर आप कंसोल करा के देखेंगे तो आप कंसोल में आपको अरे में आपको 100 वैल्यू भी यहाँ पर आपको पड़ी हुई मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर हम लोग फाइल्स के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आते हैं या फिर हम लोग जो हमारी फाइल्स की है जिसके अंदर जावा और जावास्क्रिप्ट पड़ा हुआ है की, इसमें से हम किसी एक को डिलीट करके देखते हैं। तो सबसे पहले डिलीट कीवर्ड लगाएंगे, फाइल्स को पिक किया और फाइल्स के अंदर से हमने एक की और पकड़ी, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से हमने एक काम करते हैं, जावा नाम की जो की है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो यहां से हमने इसको डिलीट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जावा नाम की जो की थी ऑब्जेक्ट से, फाइल वाले ऑब्जेक्ट से, वो डिलीट हो गई होगी, सिंपल सा। इस प्रकार अभी हमने कोई ना ही सील यूज किया ना ही फ्रीज, हमने मेथड का यूज नहीं किया, डायरेक्टली हम आपको ऑब्जेक्ट को अपडेट करना बता रहे हैं कि कैसे अपडेट किया। अब हम लोग इसको सील करते हैं। सील करने के लिए काम करते हैं, सबसे पहले मैं इन 2 लाइन को कमेंट आउट कर देता हूं और फिर यहां पर सबसे पहले जो हमारी सबसे नीचे लाइन लिखी हुई थी ऑब्जेक्ट डॉट सील, इसको उठाते हैं और इसको सबसे ऊपर जाकर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। मतलब कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सील ही कर दिया स्टार्टिंग में ही। तो जैसे सील किया, तो अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी थी नेम, उसको पहले अपडेट किया था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अपडेट हो गया प्रॉपर्टी और यहाँ पर नेम जो है वो सत्यम लिख के आ गया। मतलब क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को सील करते हैं तो प्रॉपर्टी की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। पहले कोड एंड टेक था, बाद में हमने सत्यम कर दिया तो वो अपडेट हो गए। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, एज नाम की जो प्रॉपर्टी है उसको डिलीट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डॉट सील यूज नहीं किया था तब एज नाम की जो प्रॉपर्टी थी वो डिलीट हो गई थी, लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट सील यूज करने के बाद डिलीट नहीं हुई। डिलीट का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए कि मैंने इस प्रॉपर्टी को पकड़ा और पकड़ के हमने इसको बाहर लाके रख दिया, ऐसा सिंपल सा। तो डिलीट करने का मतलब यही हुआ कि ऑब्जेक्ट से बाहर निकल गई वो। लेकिन जो अगर रियल एग्जांपल अगर देखा जाए, रियल लाइफ का एग्जांपल देखा जाए, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि कोई फैक्ट्री उसको सील कर दो। सील कर दो मतलब बाहर से अंदर कुछ नहीं जा सकता और अंदर से बाहर नहीं आ सकता। तो ऑब्जेक्ट को अगर हमने सील कर दिया तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी एज नाम की पड़ी हुई थी वो अंदर से बाहर नहीं आ पाएगी, मतलब डिलीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो डिलीट प्रॉपर्टी है या डिलीट कीवर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो वर्क करने वाला नहीं है सील मेथड यूज करने के बाद। एक चीज और देखिए, यहाँ पर अगर अभी हम लोग 30 लाइन वाला जो कोड लिखा है जिसको मैंने अभी कमेंट करके रखा हुआ था, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर्स में पुश कर रहे हैं 100 नाम के वैल्यू को, या फिर 31 लाइन की जो लाइन है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग जावा नाम की जो की थी उसको हम लोग डिलीट कर रहे थे। अगर अभी हम आपको यहाँ पर दिखाएं कंसोल में, तो कंसोल में आप देखेंगे फाइल्स में आएंगे तो जावा नाम
की जो की है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई है, और अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सील ऑब्जेक्ट है। सील होने के बाद भी अगर मैं 31 लाइन वाला जो कोड है उसको कमेंट आउट कर दूं तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा अपडेट हो जाएगा। यहां पर मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूं। तो सी फिर से मैंने इस ऑब्जेक्ट ओपन किया तो आप देखेंगे फाइल्स नाम जो है यहाँ पर फाइल्स में जावा नाम की जो की थी वो डिलीट हो गई। तो अभी आप कहेंगे कि भैया यहां तो अभी आप बताए थे कि की को हम डिलीट कर नहीं सकते ऑब्जेक्ट को अगर सील कर दिया, तो ऑफ कोर्स आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें केवल एक लेवल तक आप डिलीट नहीं कर सकते। ये पॉइंट जो होता है गाइस, इसमें एक सैलो कॉपी और डीप कॉपी का एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप पहले देख सकते हैं। तो यहां पर वही काम हो रहा है, जब हमने ऑब्जेक्ट सील लगाया वो किस पे लगाया मैंने पेरेंट पे मतलब जो पहला करली ब्रेसेस दिख रहा है इसकी प्रॉपर्टीज पे मैंने केवल लगाया। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नेम, एज, फिल्टर और फाइल्स और यूजर्स नाम की कीज है। लेकिन जो फाइल्स है वो खुद एक अलग ऑब्जेक्ट रखे हुआ है, अलग ऑब्जेक्ट मतलब कि एक अलग करली ब्रेसेस यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस करली ब्रेसेस पे हमने सील मेथड नहीं लगाया है। अगर इस फाइल्स वाले पे भी अगर आप सील मेथड लगा देंगे तब आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो हमने 25 लाइन पे जो ऑब्जेक्ट आया है ये रियल में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे एक रेफरेंस पड़ा हुआ, तो आपने उस रेफरेंस को सील नहीं किया है। तो यही कारण है कि हम लोग यहां से जावा नाम की जो की थी उसको हम लोग डिलीट कर पा रहे हैं। इसी प्रकार यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट और यूजर नाम को अगर निकालेंगे, अरे जो हमारी है उसमें अगर पुश करेंगे तो वहां पर वैल्यू भी पुश हो जाएगी, उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, उसमें भी आराम से काम हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 जो की है या फिर 100 जो वैल्यू है वो यहाँ पर अरे के अंदर आ चुकी है। तो वही पॉइंट हमने सबसे ऊपर गाइस लिखा हुआ था कि जो काम होता है वो हमारा केवल पेरेंट तक काम करता है। लाइन नंबर 2 देखेंगे आप यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा हुआ है, यू कैन नॉट डिलीट प्रॉपर्टी दैट आर सील्ड। यदि अगर आपने सील करके रखा है तो आप प्रॉपर्टी को डिलीट नहीं कर सकते। ओनली फॉर द पेरेंट, मतलब पेरेंट के लिए केवल आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में आप जाकर डिलीट कर सकते हैं। तो आपने ऑब्जेक्ट को सील किया था तो इसकी जो कीज थी वो नेम, एज, यूजर और फाइल्स, तो आप इनको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर फाइल्स वाले के अंदर एक अलग ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी की जो है वो जावा और जेएस है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आई थिंक गाइस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट और सील है इसमें काफी ज्यादा पॉइंट आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जब भी अगर इंटरव्यू लेता हूं तो मैं इसी प्रकार के थोड़े डीपली क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, तो आप भी इसी प्रकार ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अदरवाइज अगर आप अगर एक्सपीरियंस लेवल का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर आपसे इसी प्रकार के लेवल के डीप जाके वो क्वेश्चन को पुट करेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और सील के ऊपर जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। एक पॉइंट और था, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट सील है कि नहीं है, इसको पता करना है तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट इस सील्ड मेथड का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर पता कर सकते हैं कि वो सील हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डायरेक्टली हम लोग कंसोल डॉट लॉग का यूज कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट और सील का हम लोग यहाँ पर पास कर देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू लिख के आ रहा है। ट्रू क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने सील मेथड को पहले से यूज कर लिया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओबीजे ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने सील कर दिया है, तभी यहाँ पर इस सील्ड ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मेथड जो है वो क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है, वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। तो आई थिंक गाइस यहाँ पर जो सील मेथड है उसके ऊपर काफी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट और फ्रीज मेथड को कैसे यूज करेंगे। तो फिर से हम लोग काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं या फिर पहले इसको कॉपी कर लेते हैं फिर इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे इसी कोड को फिर से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट और सील लिखा है उसकी जगह हम लोग ऑब्जेक्ट और फ्रीज का यूज करते हैं। तो कुछ लाइन्स हैं जिनको मैं पहले से कमेंट कर दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग 1 by 1 इसको हम लोग चेक करेंगे। डिलीट नाम की प्रॉपर्टी जो थी उसको भी ले लेते हैं, या अब ऑब्जेक्ट और सील लिखा है उसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं फ्रीज। तो मैंने फ्रीज कर दिया, तो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने फ्रीज कर दिया यहाँ पर। अब फ्रीज में क्या होता है कि फ्रीज का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर रियल लाइफ का अगर आपको एग्जांपल बताऊं, जिससे कि आप ऐसे समझिए कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को फ्रीज करती है। फ्रीज करती है मतलब क्या है कि मैंने उसको बर्फ के अंदर जमा दिया, मतलब अंदर भी पूरी बर्फ है, बाहर भी पूरी क्या है, बर्फ है, पूरी बर्फ की बर्फ पूरी पड़ी हुई है। मतलब क्या है, अब आप ना ही उसके अंदर जा सकते हैं ना ही अंदर से बाहर आ सकते हैं, और अंदर चूंकि पूरा जम चुका है तो अंदर कुछ चेंज भी नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को फ्रीज करते हैं तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही आप उसमें अपडेट कर पाएंगे, ना ही आप उसको डिलीट कर पाएंगे। एनी टाइप ऑफ चेंजेस यू कांट अप्लाई इन द ऑब्जेक्ट। सिंपली पॉइंट अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं 29 जो लाइन है उसको कमेंट आउट करते हैं। तो मैंने इसको कमेंट आउट किया तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करके जो नेम नाम की थी उसको अपडेट करके सत्यम किया। तो हमने कहा चेक करते हैं क्या अपडेट हुआ। तो आप देखेंगे कि कंसोल में यहाँ पर नेम जो
की है उसमें अभी भी कोड एंड टिक लिख के आया। मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर नेम नाम की प्रॉपर्टी को अपडेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट.फ्रीज मेथड का यूज किया हुआ है। क्या हम लोग डिलीट कर सकते हैं? तो हम लोग डिलीट भी की यूज करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि एज नाम की जो की है वो भी हमारी डिलीट यहाँ से नहीं हुई। हमने कहा कि एक काम करते हैं, जो हमारे पास अरे है यूजर नाम की, क्या उसमें क्या कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं? तो आप देखेंगे कि ये काम जो है वो आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि केवल एक लेवल तक केवल ये फ्रीज करके चलता है, दूसरे लेवल तक फ्रीज नहीं करेगा। यहाँ पर जो अरे हमने ली है वो अरे क्या अरे नहीं, वो एक अरे का रेफरेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप उस रेफरेंस को आप अपडेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 यहाँ पर लिख के आ गया, हमारे कोड में इंसर्ट हो गया जाके। अगर हम लोग फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल ये पहले कर्ली ब्रेसेस की जो कीज है केवल उन्हीं को केवल ये फ्रीज करके रखा हुआ है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके की को फ्रीज करा नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दूं तो आप देखेंगे जावा नाम की जो की थी वो यहां से डिलीट हो गई होगी। तो हमारा जो फ्रीज मेथड है और जो सील मेथड है, जो दोनों लगभग सिमिलर है। बस आपको बस पॉइंट इतना याद रखना है, सील मेथड में आप लोग अपडेट कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, ना ही कोई प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते। लेकिन फ्रीज में आप किसी प्रकार का भी कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या आप नेस्टेड अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट या अरे है तो क्या आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स हम लोग उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सील और फ्रीज जो है वो केवल सिंगल लेवल तक काम करता है, नेस्टेड लेवल में वो एंट्री नहीं करता है। तो गाइस आपको यहां पर आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने यहां पर इसका यूज किया। यहां पर हमारा लास्ट मेथड एक और बचा हुआ, उसको भी हम लोग जल्दी से यूज कर लेते हैं, इस फ्रोजन करके कि हमारा ऑब्जेक्ट फ्रोज हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहां पर आपको दिखेगा कि ट्रू लिख के यहां पर हमारा आ गया कि मैंने ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया था तो उसने हमें ट्रू रिटर्न करके दे दिया है। तो गाइस अगर अभी भी अगर आपको कोई पॉइंट अगर यहाँ पर लगता है कि छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। और यदि कोई भी अगर डाउट लगता है इस टॉपिक में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं 1-to-1 सेशन क्रिएट करके भी मैं आपको उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।